मेरा नाम जितेन लदानी है और मैं एक छोटे से गांव ईडर से रहता हूँ। ईडर में रहता था, लेकिन अभी रहता हूँ गांधीनगर में। इससे पहले मैं एक कहा जाए तो मैं पहले से ही बचपन से ही बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बिजनेस फैमिली रही है और मैं भी एक बिजनेसमैन ही था। और खुद के पैसों से, खुद की मेहनत से 99 में मैंने शुरू किया था एक गिफ्ट शॉप की दुकान, जो आप समझ सकते हैं कि आर्चीज का नाम सुना होगा, आर्चीज गिफ्ट एंड कार्ड्स। वो मेरा शॉप था ईडर के अंदर। और उसी से ही मैंने अपना करियर शुरू किया था, एक गिफ्ट आर्टिकल के शोरूम के जरिए। बहुत बड़ा बिजनेस था उस इलाके के अंदर, राइट। क्योंकि वहां पे आर्चिस का शोरूम होना वो बड़ी बात थी, तो वहां पे आज भी पॉपुलर है। उस शॉप को बंद किए 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज सब लोग याद कर रहे हैं। और फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत खराब आई थी। बहुत 2005 में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, और 2016 में मैं आया था वेस्टीज में, जिसकी हम आज बात करेंगे, राइट। और काफी उतार चढ़ाव थे। एक्चुअली मैं ये सब बातें करूंगा तो आधा घंटा उसमें निकल जाएगा और ओवरव्यू देने में, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि वो आपको मैं बताऊं, लेकिन मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, जितेन लदानी सर्च करेंगे तो वो पूरा मिल जाएगा। तो मैं वो टाइम यहाँ पे आपका वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो बताने से ज्यादा अच्छा है कि वो इस मंजिल पे कैसे पहुंचे, राइट। क्योंकि पुरानी बातों में लोगों को मजा तो आता है स्टोरी में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ तो मुझे ट्रैक पे आने पे टाइम लगेगा, राइट। क्योंकि आपने थोड़ी झलक तो देख ली कि मेरे घर में लाइट बिल भरने के पैसे नहीं थे, बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं थे। और मतलब सिचुएशन फाइनेंशियली बहुत खराब थी। 2016 में जब मैंने काम शुरू किया तब मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी बनी, राइट। तो मैं तो सीधा इस पॉइंट पे ही आता हूँ कि कैसे मैंने ये अचीव किया और क्या देख के आया था इस इंडस्ट्रीज के अंदर। मैं आप सबको बता दूं, जितने लोग भी नए हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनको सबको पता है। लेकिन जो भी नए बंदे बैठे हैं यहाँ पे, वो अगर कुछ ढूंढ रहे हैं, अगर वो कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि बिजनेस किया जाए, इनकम कैसे बढ़ाई जाए, या कौन सी जगह से इनकम की जाए, तो ये मीटिंग आज आपके लिए है। अगर आप कुछ ढूंढ ही नहीं रहे हैं, अगर आपको किसी की तलाश ही नहीं है, तो हो सकता है ये मीटिंग आज की आपके लिए कोई काम की नहीं रहे, राइट। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप सबको मैं ये दिखाऊं कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट। तो मैं आप सबको स्टार्टिंग ही करता हूँ मीटिंग का ही, कि कैसे मैंने किया है और मुझे क्या करना था, आपको क्या करना चाहिए बिजनेस के लिए। सीधा मैं वही उस पर ही मैं आपको बताऊंगा। यस, तो ये आप सबको दिख रहा है, चिंतन जी, दिख रहा है ना ये? यस सर, यस सर, दिख रहा है ना? ओके। तो ये पहला है कोरोना। जी सर, परफेक्ट दिख रहा है। मैं जब भी न्यूज़पेपर देखता हूँ या टीवी चैनल अभी खोलते हैं, ओपन करते हैं, या कुछ भी लोगों के मैसेज भी आते हैं, तो शुरुआत ही इससे हो रही है। और सब लोग इसको नेगेटिव ही ले रहे हैं। हाँ, नेगेटिव है। जो लोग संभाल नहीं कर रहे हैं, अपने आप को केयर नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए वो डेंजर है, सही बात है, राइट। लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ अपॉर्चुनिटी की तरह। अपॉर्चुनिटी का मतलब इसमें धंधा नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सोचेंगे बिजनेस मैंने इसमें भी धंधा ढूंढ रहा है, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऊपर वाला अगर कोई भी सिचुएशन खराब देता है, मैं ये मेरी लाइफ के एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। जिंदगी में अगर कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है, राइट, तो एक चीज समझ लो, इसका मतलब ये है कि आपके लिए कुछ अच्छा होने की शुरुआत हो रही है। लोग डर जाते हैं, अंधेरा हो गया, खत्म हो गया। नहीं, जब अंधेरा, घनघोर अंधेरा होगा ना, उसके बाद ही उजाला होता है। तो सेम सिचुएशन में इसके बारे में बात करूंगा, कोरोना के बारे में। अगर कोरोना हमारी जिंदगी में बुरी तरह से आया है, राइट, तो मैं ये यहाँ पे एक लाइन कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये कोरोना कहाँ से, उन्होंने, राइट, तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ हमको से कुछ चेंज क्या आना चाहिए, वही मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। सिंबल दिया हुआ फिल्म का, देश तो आज होगी 47 में, 1947 में आप फाइनेंशियल सिचुएशन है, जॉब, मतलब कई ऐसी सिचुएशन है, या अपने काम से,
बंधे हुए हैं। भी अगर कुछ ढूंढ रहे हैं, आप भी अगर अपने आप को आजाद करना चाहते हैं, अपने आप में फ्रीडम चाहिए, तो उसको फ्रीडम दिलाएगा कौन? क्या लगता है? कोई बाजू वाला आएगा आपको फ्रीडम दिलाने के लिए? नहीं, आपको ही आपके लिए खुद के लिए फाइट करनी पड़ेगी, राइट? तभी फ्रीडम मिल सकता है। मैं दिखा रहा हूं आपको यहाँ एक और चीज, इसमें लिखा है माइंडसेट। ये माइंडसेट का मतलब क्या है? लोग गरीब है तो वो अपनी सोच से है, अगर कोई अमीर है उससे वही आप समझ जाइए, आपको सोचना क्या चाहिए। तो मैं बहुत ही बात है, तो क्या सिचुएशन है, विजुअल अच्छी लड़की से शादी करूंगा, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होगी और हम लोग एक थाली में खाएंगे बुरे वक्त में, ऐसी मेरे को वाइफ चाहिए, ऐसा मेरे माइंड को एक ऑर्डर दिया हुआ था और वही हुआ। अगर मैं फाइनेंशियल सिचुएशन अगर मेरी खराब आई थी तो उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ, राइट? अगर मैं अभी जो लाइफस्टाइल जी रहा हूँ तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ। क्यों? जो मैं सोच रहा हूँ वही हूँ। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी जो सोचेंगे वही आपके साथ होगा। और कहते भी ना लोग कि अपनी औकात से ऊपर कोई बंदा पैसा नहीं कमा सकता, राइट? तो पूरा इसलिए कि आपका माइंड कैसे सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी मानसिक सिचुएशन क्या है। आप नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं? मैंने अपने आप को चेंज किया कि भाई यार मुझे लग्जरियस गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छे घर में रहना है, मेरे बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़े, ऐसे मेरे माइंड को ऑर्डर दिया, मेरे माइंड को चेंज किया, तब ये सब कुछ हो रहा है, राइट? एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये फुटबॉल का मैदान है ऊपर, ये देखिए फुटबॉल का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान हो या कोई भी स्पोर्ट का मैदान हो, इतनी सारी भीड़, क्या लगता है आपको, क्या वापिस ये भीड़ आएगी? क्या ये वापिस उस सिचुएशन में लोग बैठेंगे? क्या इस भीड़ के बाहर जो नाश्ते की, कोल्ड ड्रिंक्स की, आइसक्रीम के जो पार्लर लगते थे, क्या वो अब लगेंगे? उन लोगों के बिजनेस का क्या होगा? खिलाड़ियों का क्या होगा? पब्लिक मार्केट में नहीं निकलेगी तो बिजनेस कितने खराब हो जाएंगे। नीचे एक चीज दी गई है, शादी का मंडप है, शादी का एक आलीशान बारात किसी की जा रही है, दुल्हन सज के जा रही है। ये मैं इसलिए फोटो रखे हैं इसके अंदर ताकि आप देख सको क्या शादियां ऐसी होंगी, क्या प्री वेडिंग वीडियो चलेगा अब? क्योंकि गवर्नमेंट का तो अनाउंसमेंट हो चुका है कि शादी में 50 लोग चाहिए। तो अब सोचिए कितने बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे इसके साथ साथ, राइट? इवेंट मैनेजमेंट नहीं करेगा, कोई डेकोरेशन नहीं करेगा, मिठाइयाँ ठीक है 40-50 बॉक्स मिठाई भी हो, कोई भी सैनिटाइज की होगी तो। ब्यूटी पार्लर के बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे, वीडियो शूटिंग वालों का बिजनेस शायद कम हो जाएगा, शौकीन लोग तो कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, लेकिन शादी की भी अगर मैं बात करूं तो बिजनेस खत्म हो जाएंगे, राइट? इसके नेक्स्ट देखिए, ये मॉल, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मॉल है तो क्या लगता है कब खुलेंगे? कितने बिजनेस, कितने वैरायटी सब जगह पे खड़ी हैं, ट्रेन खड़ी हैं, होटल्स, कोई रुकने जाएगा नहीं। अगर रोकेगा तो सोचेगा पहले कि इस गद्दे पे कौन सोया था, किसी भी चीज को खाने में डरेगा, पानी के ग्लास पे, फ्रिज में, कहीं भी हाथ, बाथरूम यूज करना भी शायद डरेगा, शायद डरेगा। तो क्या होगा उस बिजनेस का, होटल्स का? क्या लगता है आप खाना खाने जाएंगे होटल में, रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट अगर खाना खाने नहीं जाएंगे तो रेस्टोरेंट का बिजनेस कहाँ गया? कहाँ जाएंगे पानी पूरी वाले, कहाँ जाएंगे पाव भाजी वाले? सोचिए कितने बिजनेस। अगर हम कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं ताजमहल घूमने जाते हैं, कोई भी आउट स्टेशन घूमने जाते हैं, तो वहां पे जो नजदीक में जो अपनी कार छोड़ के अपन जो ऑटो में पकड़ते थे या कुछ कार पकड़ते थे,
वहां पे जो खाने पीने की जो जो ठेले लगते थे या कुछ छोटी छोटी चीजों के बिजनेस होते थे, अगर पब्लिक ही नहीं निकलेगी, पब्लिक ही इकट्ठा नहीं होगी, अब क्या बिजनेस। मैं आपको एक झलक दूं आने वाले समय में क्या होगा, राइट। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि ग्रोथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया से लेकर गोल्डन मार्केटिंग लाभ की है, और इंडिया में 22वां साल चल रहा है मार्केटिंग। अब नहीं आपके पास ऑप्शन, अब कोई बड़ा पैसा लगा के कोई बिजनेस नहीं करेगा, अब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, राइट। एक और चीज, ये आप सिंपल क्वेश्चन है नए लोगों से, सिर्फ नए लोगों से, मॉर्निंग में सुबह 6 से 10 के पीछे मैंने एएम लिखा है, आप समझ जाइए, सिर्फ और सिर्फ सुबह के 6 से 10 में आपके घर का खर्चा कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ नहाने का और धोने का। देखिए, सुबह आप स्नान कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे होंगे, टूथपेस्ट यूज कर रहे होंगे, माथों में तेल लगाते होंगे, शेविंग करते होंगे, डीओ लगाते होंगे, कपड़े धुलते होंगे आपके घर में, बर्तन मांजते होंगे, फर्श, मतलब 10 बजे तक हम लोग सारा काम निपट जाता है, और हर कोई लेडीज घर की 10 बजे के बाद शायद फ्री होती है। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, वरना आप सोचे कि 10 बजे के बाद भी घर में ही पड़े रहता है। अभी की बात नहीं है, जनरल बात है, राइट। और अपन 10 बजे के बाद तो सोचते हैं कि आज किया क्या जाए, आज क्या किया जाए, मतलब कुछ ध्यान में नहीं रहता। एक शॉकिंग न्यूज दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, टाटा है, पीएनजी है, रिलायंस फ्रेश है, पतंजलि है, हिंदुस्तान लीवर है, ऐसी कई एफएमसीजी कंपनीज, उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम खर्च करते हैं, उस टाइम पे ये सब लोग प्रॉफिट कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, रिपीट कर रहा हूं, जिस चीजों को हम इस्तेमाल करके हम खर्च कर रहे हैं, उस टाइम पे 6 से 10 में ये लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। और कितना प्रॉफिट, अगर मान लें कि 135 करोड़ जनसंख्या है अगर भारत की, अगर रोज का 1 रुपया इनके पास जाता है, तो रोज का हुआ 120 करोड़ रुपए, रोज का नहीं, सुबह 6 से 10 का। उसके बाद तो इनके अलग अलग बिजनेसेस हैं। शायद आपके लिए शॉकिंग न्यूज लगा, मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे एक, ये देखिए आप, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मेरी लाइफ में चेंज आया, अगर मैं पुअर से लेके मैं रिच हुआ, तो इस कंपनी का हाथ है, जिस कंपनी की मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे है, दुनिया में पहले नंबर पे ये है, ये कंपनी जिसका नाम है विस्टीज, राइट। और दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग में ये 30वें नंबर पे है। टॉप 100 में आना वो लकी होते हैं लोग, टॉप 100 में आना। और ये कंपनी आज के दिन में 30 नंबर पे है, और टारगेट है 2025 तक ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी होगी, राइट। और हम उसके हिस्सेदार होंगे। यस, हमारे एक लीडर हैं ईश्वर भाई पटेल, जो गुजरात के हैं, बहुत प्राउड फील करता हूं उनपे। उन्होंने इनको नाम दिया हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश, दीपक सूद जी, गौतम बाली जी और कंवर सिंह जी। मैं ऐसा कहता हूं कि यंग लोगों के लिए दीपक सूद, सबके बड़े दादाजी गौतम बाली जी, और कंवर सिंह को मैं बोलता हूं कि वो है क्या कहते हैं, जो पैसा बांटते हैं उसे क्या कहते हैं, चिंतन जी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो पैसा बांटते हैं, चलो नाम याद नहीं आ रहा इनका, ये पैसा बांटने वाले हैं, वो लीडर है, मतलब वो कंपनी के मालिक हैं, तीनों तीन। इन्होंने काफी लोगों की जिंदगियां बदली हैं, और इनको, इनकी कंपनी के 16 साल खत्म हो रहे हैं 2 जून को। यस यस, मुझे नाम याद आ गया, कुबेर भंडारी। कन्वर सिंह को मैं बोलता हूँ कुबेर भंडारी हैं, जो पैसा बांटते हैं लोगों को, राइट। 10 तारीख को सब लोग उनका ही वेट करते हैं। तो ये 2020 में
16 साल कंप्लीट होंगी और 17वें साल में एंट्री करेगा वेस्टीज, राइट। ये है दीपक सूद जी, इनका कल बर्थडे था, लेकिन लग रहा है कि कल बर्थडे था, कल ही जन्मे हो, इतने क्यूट लग रहे हैं। देखो मैंने ये कल इनके फेसबुक पे इन्होंने डाला था, ये इनका फोटोग्राफ्स है, राइट। और इसी महीने में, यानी कि जून के महीने में, मई के महीने में ही और किसी का जन्म हुआ था, और ये दादाजी हुए थे गौतम वाली जी। ऑलरेडी दादाजी तो थे ही हम सबके, राइट, लेकिन यहाँ भी वो दादाजी हुए। बहुत अच्छी प्राउड फीलिंग है। और ये है मिस्टर एस.वी. भारिल जी। यस, अगर ये नहीं होते तो मुझे वेस्टीज, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसी कोई कंपनी चल रही है, या वेस्टीज जैसा कुछ है, मुझे पता नहीं चलता, राइट। तो ये मुझे लाए थे वेस्टीज कंपनी में, राइट। हाँ, ये मैं थोड़ा एक बैक जाता हूँ, थोड़ा मुझे स्टोरी बताना था, फिर मैं आपको चीज बताऊंगा। मैं कई लोगों को ये अपॉर्चुनिटी जब शेयर करता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी जब मैं शेयर करता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि हमको पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। आप जब भी मिलते हो ना पैसे की बात करते हो, आप जब भी मिलते हो पैसे की बात करते हो। हमें सिंपल लाइफ जीनी है। क्या बोलते हैं? हमको सिंपल लाइफ जीनी है, कोई झंझट नहीं चाहिए। मैंने कहा आपके पास गाड़ी कौन सी है? बोले नहीं है। मैंने कहा मुसाफिरी किस में करते हो? बोले बस में। मैंने कौन सी? बोले लोकल बस, जो रेगुलर बस स्टॉप से पकड़ते हैं वो। तो मैंने ये गूगल से फोटो सर्च किया, मैंने कहा सिंपल लाइफ क्या ऐसी होती है? जितने लोग भी देख रहे हैं जिनको सिंपल लाइफ में इंटरेस्ट है, जो लोग मना कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को, अगर वो कहते हैं मुझे सिंपल लाइफ जीने में इंटरेस्ट है, तो दिस इज अ सिंपल लाइफ। ये फोटोग्राफ सिंपल लाइफ के लिए है। ये दूसरा फोटो देखिए, पिकअप बस स्टेशन में भी लाइन पे खड़े हैं, और ये सिंपल लाइफ का बड़ा बड़ा फोटोग्राफ। ये अपने फैमिली से प्यार करते हैं। ये देखिए, तो पुलिस वाला खुद उसको हाथ जोड़ रहा है कि भाई साहब तुम वाकई में सिंपल लाइफ जी रहे हो, और वाकई तुम इनके हरता करता हो और खतरों के खिलाड़ी हो। पता नहीं वो क्या बोल रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सिंपल लाइफ का एक सिंबल है ये। क्या ये अपॉर्चुनिटी सबके पास नहीं है? सबके पास है, लेकिन हम दिखाने जाएंगे ना, तो ये लोग वही कहेंगे कि हमको सिंपल लाइफ में इंटरेस्ट है। ये यानी कि मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये देखिए सिंपल लाइफ। विंडो सीट चाहिए, लोग तो रुमाल छोड़ देते हैं विंडो से, ये सीट मेरी है। ऊपर जाते तो शायद रुमाल भी नहीं होता। बोले यार रुमाल में थोड़ी होता है। याद करो जो लोग बैठे हुए, मैं भी बैठा हुआ बहुत टाइम पहले, राइट। मैं उनको दिखाता हूँ कि सिंपल लाइफ किसको कहते हैं। आपके घर के आगे एक बहुत अच्छी सी कार हो, और आपकी वाइफ सुबह मॉर्निंग में उठे और कहे कि प्लीज आज मुझे कहीं घुमाने ले जाओ ना। तो सोचो, अगर सिंपल लाइफ जी रहा होता तो वो बस स्टॉप पे जाता, रिक्शा में जाता, रिक्शा से वापस उतरता, बस में बैठता। सोचिए, वो सिंपल लाइफ है या ये सिंपल लाइफ है? पूरी फैमिली के साथ चलो आज चलते हैं कहीं घूमने, चलो बैठ जाओ पीछे, डिक्की में सामान रखो और अपन चलते हैं घूमने, और ये निकल गए घूमने के लिए। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सिंपल लाइफ है या ये सिंपल लाइफ है? सिंपल लाइफ का सिंबल मेरे हिसाब से तो ये है कि सुबह अगर वाइफ ने और बच्चों ने कहा कि घूमने चलना है कहीं पे, तो सुबह ही आप खाली डिक्की पे सामान रखते हो और सीधे बैठ जाते हो फ्री होके, चलो लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। इज अ सिंपल लाइफ। मैं इसको सिंपल लाइफ मानता हूँ। लेकिन कई लोग हैं कि नहीं नहीं यार, तुम्हें जो ना पैसा नहीं हुआ तो ना कर सो, राइट। पैसे की बात मत करिए, अरे पैसे से सब कुछ होता है, राइट। करना क्या है सिंपल लाइफ, यो जिसे मैं जो कह रहा हूँ सिंपल लाइफ, जो वाइफ बोले बच्चे बोले और सुबह आप तैयार हो जाओ, तो उसके लिए सिंपल लाइफ के लिए करना क्या है? सिंपल सी चीज, चेंज योर शॉप। सिर्फ आपको दुकान बदलनी है। जो भी सुबह आप 6 से 10 में जो खर्चा करते हैं, वो आपको यहां से करना है। जिस दुकान से आप लेते हैं, सिर्फ आपको करना क्या है? वेस्टिज से लेना है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपको ट्रेडिशनल शॉप से डिस्काउंट मिलता है? मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि नो, राइट। वेस्टीज में आपको पहले ही दिन 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है, राइट। सेकंड, क्या आपको कैशबैक मिलता है? नहीं। यहाँ पे 5 to 20% कैशबैक तुरंत उसी महीने। क्या आपको बाजार में स्पेशल ऑफर मिलता है? हाँ मिलता है। कैसा?
10 किलो सरली पे बाल्टी फ्री, ₹2 एक्स्ट्रा दो तो 10% या 20% टूथपेस्ट फ्री, ऐसी ऑफर होती है। यहाँ पे क्या है, जितना भी आपका बिल बनेगा, मिनिमम 650 का बिल बन रहा है तो 65 रुपीज की प्रोडक्ट फ्री, वो भी वेस्टीज की, बाल्टी टबलर नहीं, राइट। एक्स्ट्रा न्यू पीस अलग से मिलेंगे, 10% के प्रोडक्ट फ्री। चौथा, जिंदगी में हम पहले की थोड़ा बैक जाऊं तो पहले क्या होता था, एक ही दुकान से खाता चलता था, और वो भाई साहब हमारे देखो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, भगवान का, जिस भगवान को आप मानते हो उसी भगवान का फोटोग्राफ देते थे, और उसमें कैलेंडर लगा हुआ था, तारीख चेंज करो, उस दुकानदार का नाम भी लिखा होता था ताकि आपको याद रहे कि इसके पैसे बाकी है और इसी के पास जाना है, माइंड में ठोसते थे ये लोग, राइट। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने 4 महीने तक 3,000 रुपए का सामान लिया तो 5वें महीने यानी कि उसी 4th महीने के एंड में आपको एक वाउचर मिलेगा, उससे आपको 3,000 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे, यानी कि 4 मंथ नॉन स्टॉप और 5वें महीने फ्री घर का सामान। सोचिए, आज तक सुना नहीं होगा आपने, अगर 4 पे 1 फ्री मिलता है तो 25% होता है, राइट। तो मैं यहाँ आपका कह सकता हूं कि 50 to 75% आपको ऑफर मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ शॉप चेंज करने से, राइट। तो ये एकदम सिंपल सी चीज है। एक दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, ये भाई साहब देखिए, ये छोटे व्यापारी हैं। छोटे व्यापारी जो होते हैं, मतलब छोटे, मतलब शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मिडिल क्लास बोलता हूँ, लेकिन छोटे बड़े तो मैच हो रहा था इसलिए मैंने रखा है। जो लोग छोटे व्यापारी होते हैं वो हमेशा बड़ी बड़ी चीजों का बिजनेस करते हैं, बड़ा बड़ा दिखे ऐसा बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, रेडीमेड गारमेंट शोरूम, ज्वेलरी शॉप, मोबाइल शॉप, बड़ी शॉप, दिखे कि वो अमीर हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, मान लो कि आपके दोस्त की कोई मोबाइल की शॉप है और 15,200 का कोई मोबाइल वो बोल रहा है आपको कि 15,200 मुझे दे, क्लोज फ्रेंड है, मैं तो कहता हूँ आपका साला है, फिर भी आपको 200 रुपए तो कम कराने के बगैर तो आप 15,000 देंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। अगर वो मानेगा नहीं ना, फिर भी आप उसको बोलेंगे सिम कार्ड दे दे, कवर दे दे, छोड़ोगे नहीं आप, क्योंकि हमारी वो भी मेंटालिटी है। मान लो कि जो भी प्राइस उसने बोली वो अगर अपने दी तो भी उसका प्रॉफिट है 2 to 5%, 2 से 5% ही उसका प्रॉफिट है, राइट। और यहाँ पे लिखिए, बड़े लोग, स्टार बाजार, राइट, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, ये सब मालिक हैं इनके, उनमें क्या क्या बिकता है आप सबको पता है। मैं छोटे से 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। वो छोटी छोटी चीजों का बिजनेस करते हैं। क्या है छोटी चीज? कोल्ड ड्रिंक्स, वेफर, बिस्किट के पैकेट, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, साबुन, ये सब चीजें जो एमआरपी 10 रुपए के आसपास है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 रुपए के एमआरपी के आसपास है। मान लो आप अगर वो बाजार में लेने जाते हो, चाहे वेफर का पैकेट, चाहे पानी की बोतल, चाहे साबुन, आप डिस्काउंट कितना मांगते हो? शायद नहीं। कौन डिस्काउंट करे यार, छोटी चीज में करते हैं, इतने तो गए गुजरे नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। यार 10 रुपए की चीज में क्या भाई, वेफर के 5 पैकेट दे, नमकीन के 5 पैकेट दे, 5 कोल्ड ड्रिंक दे, कितना हुआ? 50 रुपए, पकड़ो। 2 से 3 रुपए की चीज हम 10 रुपए दे रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हुआ सोचिए। 20 से 30%, यानी 2 से 3 रुपए का प्रोडक्ट अगर 10 में मिल रहा है तो लोग बोलते हैं कि 70% प्रॉफिट हुआ। मैं कहता हूं नहीं, अगर 3 रुपए की चीज अगर 6 रुपए में मिल रही है तो 100% प्रॉफिट हुआ। अगर 3 रुपए की चीज 9 में मिल रही है, इसका मतलब कि 200% प्रॉफिट हुआ। अगर 3 रुपए की चीज 10 रुपए मिल रही है, यानी कि 200 से 250% प्रॉफिट हुआ। यस, इसीलिए ही ये बड़े लोग बड़े बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमको इसका अंदाजा नहीं है कि इसका प्रॉफिट कितना है, राइट। इसीलिए ही ये लोग अमीर हैं। ये आपको मार्केट का थोड़ा व्यू दिखा रहा हूं कि हम कस्टमर हैं, इसमें चेन होती है, रिटेल, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट एंड मैन्युफैक्चर। ऐसे चेन है जो हम उससे प्रोडक्ट लेते हैं, लेते आए हैं। मैं नहीं लेता, सालों से पहले मुझे पता चल गया कि इस चेन में फंसा हुआ हूं, इस चेन से मुझे बाहर निकलना है। जब ये बिजनेस प्लान दिखाने जाता हूं तब लोग मुझे कहते हैं कि चेन सिस्टम है
क्या? मैंने कहा भाई साहब आप जिस चेन में फंसे हुए हैं उस चेन में से बाहर निकालने का रास्ता है मेरे पास, राइट? तो ये चेन में उनको दिखाता हूं कि आप इसमें फंसे हुए हैं। ये बीच में जो है, अब कस्टमर आप 100 रुपीज देते हैं तो वो मैन्युफैक्चर होता है कॉस्ट ऑफ 40 रुपए में, राइट? ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। और वेस्टीज से अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको ये जो मार्केट का जो 60% है वो 60% वो आपको मिलता है। 60% जो बेनिफिट जो मार्केट में जाता था विथ एडवर्टाइजमेंट, वो उसके साथ आप खुद को वो बेनिफिट मिलता है। क्या शर्म आएगी आपको तेल की बोतल पकड़ने में? क्या आपको शर्म आएगी एयर प्यूरिफायर हाथ में पकड़ने में? क्या आपको शर्म आएगी साबुन पकड़ने में? शर्म आएगी शैम्पू पकड़ने में? अगर आती हो तो देख लीजिए जिसको आप कॉपी कर रहे हैं। ऐश्वर्या को देखिए लक्स पकड़ती है, अमिताभ को देखिए वो तेल पकड़ रहा है, तो हम क्यों नहीं? हम इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो ही हम करोड़पति बन पाएंगे। अगर शर्म करी ना तो नहीं होगा, राइट? तो करिए, हाथ में लेके फोटो लगा के फेसबुक पे डालिए, छोटा सा ऐश्वर्य शॉप, वो हाथ में पकड़ के फोटो रख के डालिए ना फेसबुक पे। क्यों नहीं डालते? टूथपेस्ट करते हुए डालिए ना फेसबुक पे, साइड में ऐसे टूथपेस्ट का बॉक्स पकड़ के करिए ना, मैं इससे टूथपेस्ट करता हूँ, क्यों नहीं डालते? यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो या कर रहे हैं तो, राइट? एक दूसरी चीज, हम जो भी खर्चा करते हैं मार्केट से, हम कुछ भी चीज लाते हैं, हम सब कस्टमर हैं, तो जो भी हम खर्चा कर रहे हैं ना तो उसकी हम चर्चा जरूर करते हैं। मानते हैं कि नहीं इस बात को? चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जिस चीज की हम जो भी हम खर्चा करते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। मान लो कि आपने एक मूवी देखी, तो मूवी देख के आए तो आप जब तक अगर अच्छी लगी ना तो आप कम से कम आपके दोस्तों को तो बता के ही आएंगे, या व्हाट्सएप छोड़ देंगे। या अगर मैकमा ट्रिप से आपने, या सॉरी मैकमा जो शो आता है मूवी का, मैकमा शो, उसमें अगर जाएंगे तो उसमें आप कमेंट लिखेंगे इज अ नाइस मूवी, दोस्तों को तो बता ही देंगे क्योंकि अच्छी होती है ना, तो हम छोड़ते नहीं है। होटल्स, अगर कहीं भी खाना अच्छा हुआ, कहीं भी नाश्ता अच्छा हुआ, चाय भी अच्छी हुई तो हम उसकी चर्चा करते हैं। क्लोथ्स, कपड़े, अगर कपड़े जहां पे अच्छे मिले उसकी भी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे जाना, अच्छा में अच्छे कपड़े मिलेंगे। और दूसरा, कार, कार हो या बाइक हो, कुछ भी जो भी चीज आप लाते हो ना, तो मुझे पता है कि आप लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के आप नहीं लाते हो, आप लाते हो किसी से पूछ के कि ये कार कैसी है, उसका रिव्यू देख के आप बताते हो, उसके बाद आप वो कार लेते हो, राइट? मैं आप सबसे इस सवाल पूछना चाहता हूं कि जो भी आप खर्चे की जो चर्चा कर रहे हैं, क्या उसमें से आपको इनकम मिल रहा है? क्या आपको उससे पैसा मिल रहा है? क्या मूवी वाला कभी साल में एक बार आपको मूवी फ्री में दिखा रहा है? क्या होटल वाला आपको कभी साल में एक आध बार फ्री में खिलाता है या डिस्काउंट देता है? कपड़े वाला या गाड़ी वाला कोई डिस्काउंट नहीं। यहां पे क्या होगा कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी तो आपको चांस दे रही है 7 टाइप ऑफ इनकम। क्या क्या है वो इनकम, मैं आपको दिखाऊं। पहला, डिस्काउंट जो मैंने बताया। सेकंड है कैशबैक। तीसरा है डायरेक्टर बोनस। अगर आपने 3 लाख का टर्नओवर करते हो उसमें, तो मुझे तो अच्छी बात सबसे ये लगी थी कि आप डायरेक्टर होते हैं तो ग्लोबली जो टर्नओवर होता है, क्योंकि कंपनी 7 कंट्री में है इंडिया के अलावा, 7 कंट्री का जो ग्लोबली टर्नओवर होगा उसका आपको 14% मिलेगा। चौथी इनकम है जो लीडरशिप बोनस, राइट? लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस 15%। मतलब आप किसी को आप अगर जीत गए, आप किसी को जिताने में मदद कर रहे हैं तो आपको 15% और मिलेंगे, यानी कि विन टू विन सिचुएशन। अगर आप किसी का अच्छा करेंगे तो ही आपका अच्छा होगा इस बिजनेस के अंदर। और पांचवी इनकम है ट्रैवल फंड। आप आउट ऑफ कंट्री हर 6 महीने में घूमने जा सकते हैं, राइट? हर 6 महीने में। एक मेरा दोस्त था, वो मुझे बोलता था कि टाइम बिल्कुल नहीं है, कैसे मेरी वाइफ का अब एनिवर्सरी में कहाँ जाऊं घूमने, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो अहमदाबाद से वो माउंट आबू जाता था। बोला क्यों माउंट आबू क्यों जा रहा है? बोले यार टाइम कहाँ है यार,
पैसे तो बहुत है। मैंने कहा अहमदाबाद से तो किस में जाता है? बोले कार लेके। मैंने कहा कितने घंटे लगते हैं? बोले 4 से 5 घंटे। मैंने कहा सिंगापुर क्यों नहीं जाता? वहां पे भी 4-5 घंटे लगते हैं। राइट? पैसे वाला तो होते हैं लेकिन पैसे लोग खर्च नहीं करते। राइट? यहाँ पे कंपनी आपको फ्री में लेके जाएगी। छठी इनकम, उसको कहते हैं कार फंड। कार फंड का मतलब ये है कि आपको 80,000 पर मंथ हाईएस्ट, वो आपको 80,000 कार फंड देगी। अगर 80,000 अगर कार फंड मिल गया तो आप जो कार लेंगे, मुझे पता है कि अल्टो और वैगनआर तो नहीं लेंगे आप। अगर आप कार लेंगे तो होगी ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, ये सब कार हो सकती है। राइट? और सातवीं इनकम जो है वो है हाउस फंड। 1 लाख रुपया हर महीने ईएमआई भरने के लिए कंपनी देती है। 1 लाख रुपया, सोच के देखिए, आप किसी बैंकर से जाके खाली पूछ रहे, इंक्वायरी करने जा कि भाई साहब मैं 1 लाख रुपया ईएमआई भर सकता हूँ, मुझे लोन कितना मिलेगा? दिन में 10 बार फोन करेगा वो आपको। खाली ट्राई करिएगा ये। खाली किसी मर्सिडीज वाले को बोलना कि मैं 80,000 का ईएमआई भर पाऊंगा, मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए, कंपनी मेरे को 80,000 देगी, तो मर्सिडीज वाले के फोन आते चालू हो जाएंगे। राइट? तो कैसे आता है वो पैसा, वो मैं आपको कुछ दिखाऊं। तो उसके लिए मैं आपको एक वापस एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पिक्चर से दिखाने में थोड़ा मजा आता है, क्योंकि लोग समझ पाते हैं उसको। राइट? देखो, ये है लोकल ट्रेन। कितने लोग इसमें बैठना पसंद करते हैं? लोकल ट्रेन में बैठने का मुझे पता है। मैं जब 2007 में पहली बार बैठा था, मुंबई जब गया था, और कसम खा के उतरा था कि जिंदगी में मैं मुंबई आऊंगा तो मैं लोकल ट्रेन में नहीं बैठूंगा। ये मैंने कसम खाई हुई है। हालांकि मुंबई वाले तो सब बैठते ही होंगे, है ना, उनकी कोई मास्टरी होगी बैठने में। और एक दूसरी ट्रेन है, वो है राजधानी एक्सप्रेस। ये अच्छी ट्रेन है। राइट? और ये है बुलेट ट्रेन। मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग नए हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप इन स्टेशन पे जाएं, अगर ये तीनों की तीन ट्रेनें खड़ी हैं, तो आप किस ट्रेन में बैठना पसंद करोगे? ऑब्वियसली मेट्रो ट्रेन। पता है क्यों मेट्रो ट्रेन में क्यों बैठेंगे? क्योंकि वो जल्दी पहुंचाती है, एसी होती है और फास्ट चलती है। फास्ट चलती है। अगर आपने विंडो से देखा ना, तो पेड़ गया कि बिल्डिंग गई, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी फास्ट जाती है। अहमदाबाद से मुंबई 2.5 से 3 घंटा अगर शुरू हुई तो 2.5 से 3 घंटे में मुंबई। सोचिए, तो बिल्डिंग गई कि पेड़ गया, आपको पता नहीं चलेगा। राइट? मैं यहाँ पे बिजनेस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि आपको लोकल ट्रेन से बिजनेस करना है, राजधानी से करना है, कि बुलेट से करना है। क्योंकि मुझे चिंतन जी ने मुझे बताया था कि फास्ट ट्रैक कैसे करते हैं, तो मैंने कहा ये एग्जाम्पल मेरे लिए सही है, लोकल ट्रेन, राजधानी या बुलेट ट्रेन। राइट? तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको ये 3 ऑप्शन फास्ट ग्रोथ के लिए। और आपके लिए नंबर 1, आप 4,000 रुपए का सामान एक साथ लेंगे तो आपको बेनिफिट क्या है? 20% डिस्काउंट है और 5% कैशबैक है। हाँ, यहाँ पे मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग बिजनेस में ना, वो अपना दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा दौड़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनोसेंस रहिएगा। मुझे सब कुछ पता है कि क्या बेनिफिट मिलता है 4,000 रुपए, लेकिन ये नए लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो बंदा बिजनेस फास्ट करना चाहता है उसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर 4,000 के अगर वो प्रोडक्ट लेता है तो उसको 20% डिस्काउंट और 5% का कैशबैक मिलता है, यानी कि टोटल हुआ 25%। नेक्स्ट, अगर वो 8,000 रुपए के एक साथ प्रोडक्ट लेता है तो वो उसको मिलता है 25% का डिस्काउंट, 5% का कैशबैक और 10% की प्रोडक्ट फ्री। अगर वो 12,000 से 35% हुआ, अगर 12,000 से शुरू करता है, 12,000 की प्रोडक्ट लेता है, तो 20% का डिस्काउंट है, 8% का कैशबैक है, 9% का गिफ्ट वाउचर मिलता है और 12% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, यानी कि टोटल बेनिफिट हुआ 49%। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आप लोगों को लोकल ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस और बुलेट ट्रेन। ये 3 ट्रेन है आपके पास। अगर मैं ये कहता हूं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको 12,000 से शुरू करके दिखाएगा, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। छोटा बिजनेस ले लो। अगर बिजनेस करना है तो, कस्टमर बनना है तो, कंपनी का एक ऑफर भी है 30 PV, 1,000 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं। राइट?
योर कस्टमर, तो आप 30 PE से भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ा बिजनेस करना है, फास्ट ग्रोथ करना है, तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास, राइट। जरूरी नहीं है आपके जिसने ये लिंक भेजा है या जो भी आपको ये बता रहा है या आपको जिसने भेजा है इसके अंदर, राइट, वो उससे आप पूछिएगा कि राइट बिजनेस कहां से शुरू करूं। मैं तो ये कहता हूँ कि 3 से 4 हजार के प्रोडक्ट आप घर में यूज करिए और 3 से 4 हजार के प्रोडक्ट आपके घर पे डिस्प्ले करिए और 3 से 4 हजार के प्रोडक्ट्स आप लोगों को गिफ्ट करिए। लोग साबुन और फेस वॉश गिफ्ट नहीं कर सकते, मुझे तो अंदाजा नहीं लगता वो बिजनेस बड़ा कैसे कर पाएंगे। 30-35 रुपए का साबुन छूटता नहीं है लोगों से, फेस वॉश 145 रुपए का छूटता नहीं है। अरे दे दो ना गिफ्ट में, क्या फर्क पड़ेगा। जिंदगी मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपको लगे कि इसको मैं बिजनेस में लाना चाहता हूँ उसको फ्री में दीजिए ना। जियो की अगर मैं बात करूं तो जियो वाले ने, मुकेश अंबानी ने सबको सिम कार्ड फ्री दिए थे, डेटा फ्री दिया था 1 साल तक। उसके बाद उसने पैसे लेने शुरू किए, तब जाके पूरे इंडिया को कवर कर पाए। क्या आप अपने एरिया को कवर नहीं करना चाहेंगे, राइट। तो फ्री दीजिए प्रोडक्ट लोगों को। तो यहां से शुरू करने से बेनिफिट क्या होगा, पहला है 49%। अगर आपने 12,000 से प्रोडक्ट लिया है तो आपका पहला बेनिफिट है 49%, राइट, टोटल। अगर आपने 6 बंदों को 2 से 3 दिन में, लोग क्या करते हैं 12,000 के प्रोडक्ट आएंगे, देखेंगे, लगाएंगे, उसमें 1 महीना निकाल देते हैं। मैंने कहा था नहीं, जिस दिन आप प्रोडक्ट लाए उसके 1 से 2 दिन में आप प्रोडक्ट यूज कर लो, सबके ढक्कन खोल दो, घर जाके सब प्रोडक्ट यूज करो, जितना हो सकता है उतना प्रोडक्ट यूज कर लो। टूथपेस्ट तो घर में 8-10 जने हैं, 6 जने हैं, 4 जने, सब कुछ यूज कराओ। शैम्पू सब लोग यूज कर सकते हैं, फेस वॉश सब लोग यूज कर सकते हैं। उस सब प्रोडक्ट यूज करने के बाद सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर आप टारगेट बनाओ कि मुझे कम से कम 6 लोगों को इस बिजनेस में लाना है। टारगेट बनाइए कम से कम 6 लोगों को। अगर 6 लोगों को अगर 49 का बेनिफिट दिलाते हैं आप, तो आपको एक्स्ट्रा 15% मिलता है, राइट। और आपका टोटल बेनिफिट होता है 64%। ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए। इसका बेनिफिट मैं आपको आगे दिखा रहा हूं कि अगर आपने 12,000 वाले लोग टोटल कितने हो गए यहाँ पे देखिए, एक आप हैं और 6 और उन सब के नीचे मैंने लिखा है 666, सबके नीचे 1 प्लस, ये इसके नीचे से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, राइट, नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, यहाँ पे नीचे सबसे लाइन लिखी हुई है U+6, राइट, टोटल 7 और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, यानी कि 36 और 7 43 लोग। 43 लोग अगर 12,000 के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो टर्नओवर कितना होता है, 5,16,000। यानी कि 10% का अगर एवरेज गिने इनकम, तो पहले महीने की इनकम आपकी होती है 51,600 पहले महीने की। लोग बोलते पहले मैं यूज करूं, 4 महीने में कंपनी ले जाती है, पहले मैं 11% जाऊंगा, फिर 14% जाऊंगा, फिर 17% जाऊंगा, फिर 20% जाऊंगा। कोई बात नहीं, जा सकते हो। लोकल ट्रेन के अगर शौकीन है तो क्यों नहीं। हम नहीं थे, मैं नहीं था, राइट। तो अगर 10% की अगर इनकम गिने तो पहले ही महीने 51,600 की इनकम आ सकती है। अगर आपने आने वाले 3 से 6 महीने में या मैक्सिमम 9 महीने के अंदर या ज्यादा से ज्यादा अगर धीरे भी चले 12 महीने में आपने आपकी तरह 6 ब्रॉन्ज क्रिएट किए, तो अगर एक के ऊपर अगर मैं गिनूं मिनिमम लीडरशिप बोनस 20,000 रुपया, तो टोटल होते हैं 6 के 1,20,000। 51,600 और 1,20,000 टोटल गिनेंगे तो 1,71,600 होंगे, राइट। तो अब देखिए, मैं तो इसको भी काट के बोल रहा हूं 1.5 लाख रुपया। अगर महीने का 1.5 लाख भी आपके पास आया तो 12 महीने का हो गया 18 लाख रुपए। अगर 1 साल का पैकेज अगर आपका 18 लाख रुपए हो, तो क्या आपकी जिंदगी में फर्क आएगा? क्या आपके घर में एसी लगेगा? क्या आपके घर में अच्छी कार आएगी? क्या आपके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ेंगे? क्या आपके मन पसंद की लाइफ जी पाएंगे कि नहीं? सिंपल सा काम है, सोच के देखिए। अगर मैं बताता इसलिए हूं कि मैंने किया ही यही है और यही करता हूं, राइट। एक फोटोग्राफ देखिए, ये फोटोग्राफ्स मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं और ऐसे लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जो लोग अपलाइन अगर जो कहती है कि भाई साहब ये करो, मैं यहाँ पे सब आपकी जो भी अपलाइन है मैं सबसे बात कर रहा हूं।
अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आप अपलाइन हैं तो आप डाउनलाइन भी हैं, राइट? तो अगर ये ट्रेन की पटरियां देख के अगर आपको लगता है मैं यहां से निकल जाऊं, यहां से शॉर्टकट होगा, यहां से निकल जाओ, यहाँ पे शॉर्टकट, अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, और सब जगह से ज्ञान लेंगे तो भी आगे नहीं पहुंचेंगे। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो भी आपके अपलाइन है, ये मेरी बातें जो भी हो, फिर भी आप आपके अपलाइन से पूछ के ही ये काम करिएगा, राइट? खुद का रोड सिलेक्ट मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अपलाइन के पास एक ऐसा रास्ता है जो आपको कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये बाजू वाली ट्रैक देखिए आप, सीधा ट्रैक, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपलाइन पे भरोसा रखिएगा, अगर नहीं रखा तो घूमते घूमते रह जाएंगे। 6 महीने के बाद, 12 महीने के बाद आप अपने आप को ढूंढेंगे मैं कहा हूं, तो वहीं के वहीं जहां से शुरू किए थे, राइट? तो फेथ ऑफ अपलाइन, अपलाइन क्या कह रही है आपको, तो वहां पे आप उसको सीधा रास्ता वही आपको दिखा सकती है, राइट? ये देखिए, अब सबकी जेब में होगा, और हर कोई सरकारी जगह पे भी होते हैं, हर सरकारी स्कूल में या कहीं भी अच्छी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में इनका फोटोग्राफ्स नहीं हो, ऐसी कोई ऑफिस नहीं है और ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं जिसकी जेब में इसका फोटो नहीं हो, राइट? पता है क्यों इसके फोटो क्यों होते हैं और क्यों उनको इतना सम्मान दिया जाता है? क्योंकि देश की आजादी इन्होंने दिलवाई थी, राइट? किसने दिलवाई थी? गांधी बापू ने, गांधी जी ने। अगर वो इंसान हिंदुस्तान को आजादी दिला सकता है, तो क्या हम लोग अपने परिवार को सब चीजों से मुक्त नहीं कर सकते? हर चीज से उनको फ्रीडम नहीं दिला सकते? उनकी अच्छी स्कूल में, अच्छे घर में, अच्छी गाड़ी में उसका फ्रीडम नहीं दिला सकते? क्या किया गांधी जी ने ऐसा? देखिए, उन्होंने एक स्पॉन्सर किया कोलकाता में, सुभाष चंद्र बोस को। मैं स्पॉन्सर बोल रहा हूं, आप समझ जाइएगा। एक लेक खोली उन्होंने पंजाब में, भगत सिंह। एक लेक खोली उन्होंने आई थिंक सो मध्य प्रदेश में। एक लेक खोली उन्होंने महाराष्ट्र में। एक लेक खोली उन्होंने गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक लाल बहादुर शास्त्री यूपी में। मैं यहाँ पे आपको समझाना ये चाहता हूं, अगर देश की आजादी के लिए इनको अगर 6 लोग मिल गए थे, तो हमारे 7 इनकम लाने में, क्राउन जाने में, क्या हमको 6 लोग नहीं मिल सकते? अब नजर तो करिए, जरूरी नहीं है आपके गांव में हो, आपके इलाके में हो, हिंदुस्तान में कहीं भी हो सकते हैं। अब तो आपके पास चॉइस है, कोई भी कंट्री से 6 हो सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन बढ़ गया, राइट? तो ये एग्जाम्पल आपको शायद याद रहेगा, इसलिए हमने पिक्चर की भाषा से दिखाया आपको। नेक्स्ट, हाँ, जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पहले महीने की इनकम थी, मेरा पहले महीने का चेक रखा हुआ है यहाँ पे, पहले महीने की मेरी इनकम थी 34,363 रुपीज। ये मेरा पहले महीने की इनकम थी, और 3 साल के बाद ये मेरी इनकम थी 12,11,400 समथिंग। ये मेरी इनकम थी तीसरे साल। एक दोस्त है हमारे, वो मुझे पूछते हैं, मेरे दोस्त ने किसी को ये बिजनेस प्लान दिखाया और मेरा ये वीडियो दिखाया, मेरी बात की कि ये इधर के हैं जितेंद्र लधानी, और इनकी इनकम महीने के 12 लाख तक पहुंची हुई है। तो उससे पता है उसको क्या कहा? पागल तो नहीं हो गया? देखे हैं 12 लाख तूने कभी? सोच समझ के बात कर, ऐसे नहीं होता है। मैंने कहा शायद इसको कंप्यूटर में नॉट फाउंड ऐसा आता ना, कुछ नई फाइल डालते हैं, अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसको नॉट फाउंड आता है, राइट? तो वही उसके साथ होगा। शुरू में जब मैंने भी ये चीज नहीं देखा था, तो मुझे कोई लोग बता रहे थे कि 35 लाख रुपए की इनकम थी। जब सिद्धार्थ सिंह की जो हाईएस्ट अर्नर है अभी, उनकी इनकम थी 35 लाख, तो मेरे दिमाग में भी नॉट फॉर फाउंड आ गया था, नॉट फाउंड, मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। जब बिजनेस शुरू किया, 1 साल के अंदर उनकी इनकम हो गई 50 लाख ऊपर, और आज की तारीख में मिस्टर सिद्धार्थ सिंह की इनकम है 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ रुपए। अगर मैं सोच रहा हूं कि उस भाई साहब को 12 लाख भी अगर उसको नॉट फाउंड आ रहा है, उसके माइंड में एरर आ रहा है, तो 1 करोड़ सुनेगा तो शायद वो तो उसको थप्पड़ मार देगा, शायद झूठ बोल रहा है, तो इतना झूठ बोल रहा है, राइट? लेकिन ये सच है, ये हमारे साथ प्रूफ है, और हर वेस्टिजियन के पास जाए, उसके पास ये उसके मोबाइल की एप्लीकेशन में होगा ही।